आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। इस ट्रेलर में आज हम बात करेंगे इजरायल की, क्योंकि इजरायल ने ये आदेश दिया है अपनी सेना को कि जहां जहां पर भी उसके सैनिक थे वो अब वापस इजरायल लौट आए। लेकिन अचानक से फैसला बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से क्यों लिया गया, यही चौंकाने वाला है और इसी पर बात करेंगे। तो आपको ये तो पता ही होगा कि इजरायल और हमास की जंग लगातार चल रही है और काफी लंबा वक्त इस पूरी जंग को बीत चुका है और बार बार इंतजार किया जा रहा था इस जंग का कि ये किसी भी तरीके से रुके, लेकिन ये रुकती हुई थमती हुई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब कुछ अचानक ऐसा होता है कि बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि राष्ट्रपति हैं इजरायल के, उनकी ओर से यहां पर आदेश दे दिया जाता है अपनी सेना को कि वो अपनी सेना को वापस बुला रहे हैं इजरायल, खासतौर पर गाजा, उसके अलावा रफा बॉर्डर जो है वहां से भी उन्होंने अपनी सेना को वापस बुला लिया है। और इसके पीछे का जो कारण है वो है ईरान। इजरायल तो ये मान रहा है कि अब उसने एक तरीके से युद्ध पर अपना एकाधिकार कर लिया है और वो जीत चुका है, वो खुद को जीता हुआ मान रहा है इन तमाम क्षेत्रों पर, गाजा पर, जहां पर वो बार बार हमले कर रहा था। और इसी वजह से अब इजरायल ने कहा है कि हम तो जीत ही गए हैं एक तरीके से, तो हम अपनी सेना को वापस बुला रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है ईरान। ईरान एक तरीके से यहूदियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसकी जो नीति है वो यही है कि यहूदियों का खात्मा इस दुनिया से हो जाए। और इसी वजह से बार बार इजरायल एकमात्र यहूदी देश है पूरी दुनिया में और बार बार कई हमले उसकी ओर से इजरायल पर किए जा चुके हैं पहले ही, और कई सारी साजिशें भी वो लगातार रचता हुआ यहाँ पर नजर आता है। सीरिया में एक हमला हुआ था और उस हमले का जिम्मेदार ईरान ने इजरायल को बताया और इसी वजह से अब इजरायल को यह डर लग रहा है कि कहीं अब ईरान उस पर ही हमला ना कर दे, जिसमें क्योंकि ईरान का जो एक सैन्य कमांडर था वो भी मारा गया था। और इसी कारण अब डर है इजरायल को इस बात का कि अगर ईरान ने उस पर हमला किया तो उसकी सेना तो पहले से ही तितर-बितर है, पहले से ही वो गाजा पर मौजूद है, रफा बॉर्डर के पास है, तो ऐसे में उसके पास सैन्य उपकरणों की कमी हो सकती है, सैनिकों की कमी हो सकती है। और यही कारण है कि अब उसने अपने तमाम सैनिक वापस बुला लिए हैं। हालांकि बहाना उसकी ओर से दिया गया है कि युद्ध तो उसने जीत ही लिया, अब ये युद्ध उससे कोई भी छीन नहीं सकता। गाजा का जो कई सारे जो क्षेत्र हैं वो उसके कब्जे में, ये उसका कहना था। लेकिन बहुत बड़ा कारण इसके पीछे ईरान है। तो ईरान कभी भी हमला कर सकता है और अमेरिका का जो साइबर सेल है उसकी ओर से ये भी खबर सामने आई है कि ये जो हमला है वो रमजान के दौरान ही ईरान कर सकता है। और इसी वजह से अब इजरायल खुद को मजबूत कर रहा है ईरान के इस हमले के लिए कि अगर ईरान ने हमला किया तो खुद को किस तरीके से और ज्यादा मजबूत किया जाए। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं वो यही बताते हैं कि ईरान सैन्य उपकरणों के साथ और उसकी जो सेना है वो इतनी मजबूत नहीं है कि इजरायल पर सीधे सीधे हमले कर दे। तो ऐसा भी हो सकता है कि ईरान के साथ और कुछ ऐसे देश आए जो यहूदियों को खत्म करना चाहते हो और इस वजह से वो इजरायल पर हमला कर दें। तो ये बड़ा कारण है जब इजरायल अब अपनी सेना उसने वापस बुला ली है, इसका ऑर्डर बकायदा उसकी ओर से दिया गया था। और इसके अलावा एक पहले भी खबर सामने आई थी, उसने तमाम अपने जितने भी एम्बेसडर से, जो उच्च अधिकारी थे जो बाहर विदेशों में हैं, उनको ये आदेश दिया था कि वो किसी भी तरीके से सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाहर ना जाएं क्योंकि उन पर हमले हो सकते हैं। और ये जो डर था ये भी ईरान की वजह से ही था। तो आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिर इजरायल ने ऐसा क्यों किया होगा और क्या ईरान इजरायल पर हमला करेगा? एक ऐसा देश जो यहूदियों से काफी ज्यादा चिढ़ता है लेकिन उसकी जो सेना है वो काफी कमजोर है मिडिल ईस्ट में, तो क्या ईरान हमला कर सकेगा इजरायल में? और क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर धीरे धीरे दुनिया को ले जा रहा है? आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताइए। और न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन भी जरूर दबाइए।